उर्फी बहुत ही सुंदर और स्टाइलिश लड़की थी। उर्फी और रोहित एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, जिस कारण रोहित उर्फी से शादी करके उसे अपनी मम्मी की बहू बनाकर घर ले आता है। हे माँ, माता जी, ये क्या कर दिया तूने नालायक। अरे मम्मी, अभी मैंने किया ही कहाँ है। अरे वो तो रात में होगा ना, तभी तो आप दादी बनोगे ना मम्मी। अरे गधे, मैं ये इस आधे कपड़े वाली लड़की की बात कर रही हूँ कि इस सड़क छाप औरत को मेरी बहू बना लाया है। ओ सासू माँ, जुबान संभाल कर बात करो। मुझे 10 गाली दे दो, मेरे फैशन को कुछ मत कहना। सास उर्फी से डर जाती है और उसका स्वागत करके घर के अंदर ले आती है। जहाँ जानकी जी को उर्फी बहू बिल्कुल पसंद नहीं आती, वहीं मोहन जी अपनी बहू को पहली नजर में देखते ही उसके दीवाने हो जाते हैं। अरे वाह, कितनी हॉट बहू लाया है मेरा बेटा। उस कलमुही को देखकर क्या लार टपका रहे हो? बहू है वो तुम्हारी, थोड़ी तो शर्म कर लो। अरे मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ भाई। बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ तुम्हारी हरकतों से। जीवन के 30 साल ऐसे नहीं गुजारे मैंने तुम्हारे साथ। फिर जानकी जी वहाँ से उठकर चली जाती है। वहीं अगले दिन उर्फी बहू की पहली रसोई होती है, जहाँ वो सबके लिए तरह तरह की डिशेस बनाती है। आप सभी खाना खा के बताइए कैसा बना है। मैंने बड़े मन से बनाया है। थू थू थू, ये क्या बनाया है? पूरा नमक ही नमक भरा है, खाने में बिल्कुल स्वाद नहीं है। क्या है भाग्यवान, क्यों बहू को डांटती रहती हो? अच्छा तो बना है खाना। अरे बहू, खाना बिल्कुल तुम्हारी तरह है, एकदम नमकीन। व्हाट ससुर जी? ना मेरा मतलब है कि खाना अच्छा बना है, बस थोड़ा सा नमक ज्यादा है। हाँ उर्फी, ये लो बहू, ये तुम्हारी पहली रसोई का शगुन। इसमें क्या है जी? ला बहू, देखूं तो तेरे ससुर ने क्या गिफ्ट दिया है तुझे। तभी सास गिफ्ट खोलकर देखती है। ये क्या, इतनी छोटी ड्रेस तुम्हारी बहू है ये? बुढ़ाऊ, थोड़ी शर्म करो। ससुर कोई अपनी बहू को ऐसा गिफ्ट देता है? अरे भाग्यवान, बहू भी तो मॉडर्न है ना, और आजकल की लड़कियां ऐसे ही कपड़े पहनती हैं। मुझे लगा कि पसंद आएगा। अच्छा है ससुर जी ये। तुम्हारे पापा को शर्म आती है या नहीं? ऐसे कपड़े कौन गिफ्ट करता है भला? अरे वो तुम्हें अपनी बेटी मानते हैं, शायद इसलिए गिफ्ट कर दिया। अपनी बेटी को भी कोई ऐसे कपड़े गिफ्ट नहीं करता। खैर छोड़ो। वहीं उर्फी ससुराल में अपनी सास को खुश करने की कोशिश में लगी रहती है, लेकिन जानकी जी को उर्फी का किया काम और उर्फी की शक्ल बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। हाय मोरी मैया रे, बहुत दर्द हो रहा है सर में। ये लो, दवा खा लो। ये नहीं कि थोड़ी सी बीवी की सेवा ही कर दूं। हाँ। माँ जी लाइए, मैं आपके सर की मालिश कर देती हूँ, आपको आराम मिलेगा। मुझे नहीं करवानी कोई मालिश वालिश, जाए यहाँ से। तेल लेने जाओ आप और आपका सर दर्द। हाँ, जिसका भला सोचो उसी के नखरे हैं। वहीं उर्फी गुस्से से वहाँ से चली जाती है और सास भी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जमीन पर तेल गिरा होता है जिस पे जानकी जी ध्यान ही नहीं देती और वो फिसल के गिर जाती है। ओए माँ, कमरिया लचक गई रे मेरी। वहीं जानकी जी की कमर में काफी मोच आती है, जिस कारण डॉक्टर उन्हें रेस्ट करने की बोलता है। इसी बीच उर्फी अपनी सास की खूब सेवा करती है, जिससे कहीं न कहीं जानकी जी का मन उर्फी के लिए पसीज जाता है। वहीं उर्फी का दीवाना ससुर हमेशा कोई न कोई तरकीब ढूंढता ही रहता है उर्फी के पास जाने की। कभी अचानक से उसके कमरे में घुस जाता है, तो कभी वो कपड़े बदलने जाती है तो उसके कमरे में झांकता रहता है, लेकिन इन सब चीजों से कोई फायदा नहीं होता। फिर एक दिन, जब से मम्मी जी की तबीयत खराब हुई है, मैं रोहित जी पर ध्यान ही नहीं दे पा रही हूँ। आज उनके लिए कुछ स्पेशल करती हूँ। इसके बाद उर्फी रोहित के लिए पूरा कमरा डेकोरेट करती है और रात में रोहित के साथ कमरे में कैंडल लाइट डिनर और पार्टी का प्रोग्राम करती है। वहीं चुपके से ससुर जी ये सब देख लेते हैं। आज तो मेरे प्यारे पिया जी बहुत खुश होंगे मेरे से। ये सोचकर उर्फी नाचने लगती है। तभी ससुर जी उर्फी के कमरे का दरवाजा खटखटाते हैं। कुंडी मत खटकाओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, फूल बिछाकर परफ्यूम लगाकर मूड बनाओ ताजा ताजा, हा हा कुंडी न खटकाओ राजा। अरे वाह, लगता है उर्फी बहू मेरा ही इंतजार कर रही है। इतना कहकर मोहन उर्फी के कमरे में घुस जाता है। हाँ, ससुर जी आप यहाँ कैसे? फिर उर्फी चुप जाती है। वहीं उर्फी की चीख सुनकर सभी लोग वहाँ पे आ जाते हैं। क्या हुआ बहू? माँ जी, मैं रोहित जी का इंतजार कर रही थी, ससुर जी घुसा इस तरह बिन बताए। अरे तुमने ही तो कहा था कि कुंडी ना खटकाओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। मुझे लगा रोहित जी आए होंगे। रात को आपको क्या काम होगा मुझसे भला? तभी ससुर चुप हो जाता है और सास भी अपने पति की हरकत से अच्छे से वाकिफ थी। चलो चलो, तो मैं तुम्हें अभी बताती हूँ।
इसके बाद सास पति के कान पकड़कर कमरे में ले जाती है और खूब धोती है। इसके बाद ससुर जी को बात समझ में आ जाती है कि बहू बेटी जैसी होती है जिसकी इज्जत करनी चाहिए, ना कि उस पर डोरे डालने चाहिए। अच्छी लगी कहानी तो जल्दी से लाइक और शेयर कीजिए। मिनी एक बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की थी। मिनी अपने नाम के बिल्कुल ही विपरीत थी। वो बहुत ही ज्यादा लंबी थी। जिस कारण कोई भी लड़का उससे शादी करने के लिए राजी ही नहीं होता था। ऐसे ही एक बार मिनी, कहाँ है बेटी? अरे यार माँ, सामने नहीं ऊपर देखो, यही हूँ मैं। दैया रे दैया, ना जाने कहाँ से इतनी मुश्तंडी जैसी बेटी हो गई मुझे लगा कोई खंबा है। बेटी तू तो बैठी ही रहा कर, ऊपर देख के बात करते करते गर्दन में दर्द होने लगता है मेरे। क्या माँ, आप भी दुनिया की तरह मेरा मजाक बनाने लग गई हो? अच्छा बाबा रो मत, माफ कर दे। मैं तो बस ये कहने आई थी कि जल्दी से तैयार होकर आ जा, आज लड़के वाले तुझे देखने आ रहे हैं। लेकिन माँ देखो, ये लास्ट बार है, सब आते हैं और बस मेरी बेइज्जती करके चले जाते हैं। बेटी प्लीज तैयार हो जा, आज नहीं तो कल तेरा ब्याह तो करना ही है ना। फिर माँ के कहने पर मिनी तैयार हो जाती है। वहीं जब लड़के वाले आते हैं तो मिनी की हाइट देखकर उसका खूब मजाक उड़ाते हैं और वहां से चले जाते हैं। देखा माँ, आज एक बार फिर से लोग आकर मेरा मजाक बनाकर चले गए। अब तो मुझे शादी ही नहीं करनी है। फिर मिनी रोते हुए घर के बाहर चली जाती है और वहीं वो गलती से एक लड़के से टकरा जाती है। अरे मिनी, तुम? ललित, राइट ना? हाँ। दरअसल ललित मिनी का क्लासमेट होता है और वो बचपन से ही साथ में पढ़ते थे और सालों बाद मिले थे। वहीं दोनों के नंबर एक्सचेंज होते हैं और बातें शुरू हो जाती हैं। फिर एक दिन, मिनी मैं एक बात कहूं? आई लव यू। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। मैं स्कूल टाइम से ही तुम्हें पसंद करता था मिनी, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं तुमसे ये बात बोलूं। सच कहूँ तो मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है। मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ ललित, लेकिन तुम्हारे घर वालों को मैं पसंद नहीं आई तो? अरे यार तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। फिर मिनी और ललित मिनी के घर वालों की सहमति से शादी कर लेते हैं। और जब ललित मिनी को घर लेकर जाता है तो सास अपनी लंबी बहू देखकर एकदम भड़क जाती है। ललित, तूने इस लंबोड़ी से शादी की है? अरे मेरी इज्जत का तो ख्याल कर लेता। बहू नहीं, ये तो बिजली का खंबा है, खंबा। अरे माँ, जो भी है यही है, और अगर आपको इसे एक्सेप्ट करना है तो आप करो, नहीं करना है तो फिर मत करो। इस बासी लंबी लड़की ने ना जाने मेरे बेटे को कौन सी घुट्टी पिला दी कि ये इसका दीवाना हो गया। इसे तो मैं सबक सिखाकर ही रहूंगी। फिर सास बेचारी मिनी को तरह तरह से परेशान करने का आइडिया खोजने लगती है। वो उससे घर का सारा काम करवाती है और बहू को नौकरानी की जैसे ट्रीट करती है। उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करती, लेकिन बेचारी मिनी चुपचाप सब कुछ सहन करती है और अपनी सास को मनाने की कोशिश में लग जाती। फिर एक दिन, आज तो इस लंबती का काम ही तमाम करती हूँ, फिर अपनी पसंद की बहू लाऊंगी। अरे ओ बहू सुन, वो छत की दीवार पर मैंने कपड़े सूखने को डाले हैं, जा उठाकर जरा लेकर आ। जी ठीक है मम्मी जी, अभी लेकर आई। फिर जैसे ही मिनी छत पर जाती है तो वो छत के किनारे खड़ी होती है कि तभी सास पीछे से आकर उसे धक्का देने की कोशिश करती है कि तभी अचानक से मिनी वहां से हट जाती है और सास नीचे गिरकर छत पर लटक जाती है। और ये सब देखकर मिनी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। अरे मोरी अम्मा रे, बहू बचा ले मुझे, वरना मैं मर जाऊंगी।
बहू माफ कर, जो मेरे मन में तेरे लिए इतना बुरा ख्याल आया। बचा ले बहू। तब तक ललित भी वहां आ जाता है और वो अपनी माँ को बचाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ललित का हाथ वहां तक नहीं पहुंचता। और तभी मिनी नीचे जाकर सास के पैर पकड़ के उसे नीचे उतारकर बचा लेती है, जिसके बाद सास को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी लंबी बहू को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती है। मोहक की माँ बचपन में ही स्वर्ग सिधार गई थी, जिसके बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। संजना भले ही मोहक की सौतेली माँ थी, लेकिन उसने मोहक की सगी माँ से भी ज्यादा उसकी देखभाल की और प्यार दिया। अब मोहक की शादी हो चुकी थी। मोहक जी, आज मैंने आपके लिए दाल खिचड़ी और रायता बनाई है। अरे बेटी, मोहक को दाल खिचड़ी नहीं पसंद। ये ले बेटा, तू ये टिफिन लेके जा। मुझे पता है कि तुझे दाल खिचड़ी नहीं पसंद, इसीलिए मैंने पहले से ही रोटी सब्जी बना ली थी। थैंक यू माँ, लव यू। लव यू बेटा। फिर मोहक वहाँ से चला जाता है। माँ को लव यू और मुझे बाय तक नहीं कहा। पैर पटक कर वहाँ से चली जाती है। वहीं अगले दिन, मोहक जी, अब मैं आ गई हूँ ना, तो आपकी सारी जिम्मेदारी मेरी। बट मेरी सारी जिम्मेदारी तो माँ ने बखूबी संभाल ली है। तुम फ्री रहो, टेंशन मत लिया करो। हाँ बहू, तू फिक्र मत कर, मैं हूँ ना मोहक का ख्याल रखने के लिए। दरवाजे के बाहर ही कान लगा कर खड़ी थी। लगता है बोलने का मौका मिला तो झट से आ गई। जी माँ जी, लेकिन जब बीवी है इनकी तो आप भला क्यों तकलीफ करे? अब आप बस आराम कीजिए। नहीं बहू, मुझे तो इसका काम करना अच्छा लगता है। वैसे तो ले बेटा, मैं तेरे लिए बनाना शेक लाई थी, तुझे पसंद है ना? थैंक यू माँ। ऑफिस जाते समय किरण मेरी फाइल कहाँ रखी है, मिल ही नहीं रही है। कौन सी फाइल? ब्लू वाली, जल्दी ढूंढ दो यार, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। पता नहीं कहाँ रखी है, मिल नहीं रही है। थोड़ी देर रुक जाओ। तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता, तुम्हारे चक्कर में मेरी जॉब चली जाएगी। एक काम ढंग से नहीं होता तुमसे। बेटा, ये रही तेरी फाइल। शायद बहू ने गलती से मेरे कमरे की अलमारी में रख दी थी। थैंक यू माँ। फिर मोहक चला जाता है। मेरी क्या गलती है माँ? दोनों कमरों को एक ही जैसा डिजाइन करवाया है। गलती से गलत कमरे में रख दिया होगा मैंने। अब क्या करूँ? दोनों कमरों को इस तरह डिजाइन किया गया है जैसे लगता है एक पति के दो बीवियों के कमरे हैं। नहीं तो अलग होने पर दोनों झगड़ा करती। वैसे मेरी ये सास सौतन से कम तो नहीं है। मेरे पति का काम मुझे ही नहीं करने देती और सारा दिन मेरे पति के आगे पीछे डोलती रहती है। तभी बहू की माँ का कॉल आता है। कैसी हो माँ? बढ़िया बेटी, तू कैसी है? क्या बताऊँ माँ, जाने कैसे घर में आपने मेरी शादी करवा दी है। सास नहीं सौतन मिली है मुझे। अरे सौतेली है ना, और सौतेली सास होती ही ऐसी है। सही कह रही हो आप। 24 घंटे मेरे पति के आगे पीछे नाचती रहती है। मैं तो 2 मिनट चैन से बैठकर उनसे बातें भी नहीं कर पाती। अपने पति का एक भी काम नहीं कर पाती। सब कुछ मेरी सास कर देती है और मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद। आखिर सौतेली माँ होकर वो इतना प्यार क्यों जताएगी? सौतेली माँ कभी सगी नहीं होती है। बेटी, दोनों के बीच में कोई गड़बड़ तो नहीं है? हाँ माँ, मुझे तो कुछ गड़बड़ ही लग रही है। मेरी सास एकदम सौतन की तरह मेरे पति का काम करने के लिए मुझसे बराबरी करती रहती है। हो सकता है कि तेरी सास ने तेरे पति को रिझा रखा हो ताकि सारी प्रॉपर्टी उसके हत्थे आए। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मुझे कुछ करना ही होगा। वहीं शाम को, किरण मेरे शूज और ये कपड़े धोने के लिए डाल दो, मुझे शाम को बाहर जाना है। ला, मैं कर देती हूँ। किरण को क्यों तकलीफ दे रहा है? अरे लेकिन कैसे? दे दो, उनको ही करने दो, एक पत्नी का काम।
कि मेरी सास नहीं मेरी सौतन बनकर बैठी है सिर पर। ये क्या बकवास कर रही हो? पता भी है तुम क्या कह रही हो? मेरी माँ है वो और तुम मेरी माँ के दामन पर गंदगी के छींटे मार रही हो। तो और क्या करूं? बर्ताव तो ऐसे ही करती है। तुम मेरे पति हो पर तुम्हारा एक भी काम मैं नहीं कर पाती और मेरे हिस्से की सारी बातें सारा काम वो ही कर देती है। इतना तक कि तुम जाते समय आई लव यू मुझे नहीं उन्हें कहते हो। कितनी गंदी सोच है तुम्हारी। पता है मेरी माँ की डेथ के बाद इन्होंने ही मुझे पाला पोसा है, बेटे से ज्यादा प्यार किया, यहाँ तक कि सारी प्रॉपर्टी भी इन्हीं के नाम है। अगर माँ फ्रॉड होती या दिखावा करती तो सब कुछ लेकर भाग सकती थी, लेकिन नहीं, इन्होंने मेरी परवाह की, इसीलिए ये मेरा इतना ख्याल रखती है। लेकिन तुम्हारी सोच बहुत छोटी निकली किरण। मुझे तुम्हें अपनी बीवी कहने में भी शर्म आ रही है। वही सांस रोते हुए वहाँ से चली जाती है। अब किरण को अपनी छोटी सोच के लिए खुद पर बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन वो सास से माफी मांगे भी तो किस मुंह से।